ये बच्चे आज हम लोग डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पर एक है एग्रीमेंट और एक है कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। बच्चे ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका एग्जाम जो है, जो बच्चे एग्जाम बीबीए का देने वाले हैं या बीकॉम का एग्जाम जिन बच्चों का है, उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा ये वीडियोस। तो आइए हम लोग, इससे पहले भी मैंने करा रखा है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फिर मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। फिर मैंने बताया कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में डिस्कस करा था। उसके बाद फिर मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। इसके आधार पर कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जहां पर हम लोगों ने सभी के बारे में डिटेल्स में लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस करा था। उस लेक्चर के अंदर जिन बच्चों ने नहीं देखा है पहले जाकर के उसको वॉच करें। आज हम लोग डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, एक होता एग्रीमेंट और एक होता कॉन्ट्रैक्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चे, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कभी भी अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बताए किसके बीच में, दो के बीच में, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चे, एक कॉलम लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस और उसके बाद जिनके बीच में आप डिफरेंस करने वाले हैं उनके नाम लेंगे। जैसे एग्रीमेंट और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के बीच में हम डिफरेंस कर रहे हैं, तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग की बात करें बच्चे। मीनिंग का मतलब क्या होता है, तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। बच्चे हम इसको क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। मैं अगर आप डिटेल्स लेक्चर के अंदर जाएंगे तो मैंने बता रखा था एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। मैंने कहा था टू प्रॉमिस जो एक दूसरे के बदले में है, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने कहा मिस्टर वाई को कि हे मिस्टर वाई, मैं अपना कार तुम्हें बेचना चाहता हूं, और बदले में यहाँ पर मिस्टर वाई ने कहा देख भाई मैं कोई भी चीज फ्री में नहीं लेता, इसके बदले में 2 लाख रुपीज मैं तुझे पेमेंट करूंगा। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स टू वाई a car and Mr. Y to Mr. X rupees 2 lakh in consideration to each other। बच्चे एक चैप्टर है आपका, फुल चैप्टर है जहां पर कंसिडरेशन के बारे में हम डिटेल्स में समझेंगे। यानी दो प्रॉमिस होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के बदले में होते हैं बच्चे, मुझको एग्रीमेंट बोलते हैं। तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। समझ में आया। बट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं बच्चे, मैंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है बच्चे, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ अगर बनता है बच्चे तो ये क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी, लीगल एनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या होता है, शूट फाइल इन कोर्ट ऑफ लॉ। इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें स्कोप, इन दोनों के बीच में क्या स्कोप है, तो बच्चे एग्रीमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। यहां पर लीगल कॉन्सेप्ट भी आता है, लीगल एग्रीमेंट भी आता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी आता है, सोशल एग्रीमेंट भी इन्वॉल्व होती है। इसीलिए बच्चे इसको कहते हैं इट इज द वाइडर टर्म, यानी एक बड़ा टर्म्स है जहां पर दोनों चीज को इंक्लूड करी जाती है, लीगल एज वेल एज सोशल एग्रीमेंट भी कवर करी जाती है। बट जब हम बच्चे अगर बात करते हैं इट इज यूज इन द नैरो कॉन्सेप्ट, तो बच्चे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, नैरो कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा वर्ड है, ध्यान रखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट वही बन सकता है जो क्या होते हैं बच्चे, जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है या बिजनेस नेचर के ट्रांजेक्शन। जो एग्रीमेंट तो है बट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जो वो लीगल इन्फोर्सेबल बाय लॉ को पूरा करता है बच्चे। उसके बाद नेचर्स की अगर बात करें तो बताया गया है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। बच्चे जितने के जितने एग्रीमेंट जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। जस्ट लाइक सोशल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं। वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन सकता है, जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है वही कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एन एग्रीमेंट। बच्चे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन्हें हम एग्रीमेंट कहते हैं। समझ में आया क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आया, पहले ये बताएं मुझे। हम लोग जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चे वो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आइए सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया था, जब भी डिफरेंस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में तो क्या करोगे, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, सबसे पहले मीनिंग के बारे में बताओगे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, आइए बच्चे एग्जांपल के साथ समझते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जब बनाया जाता है तो वैलिड होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जब बनाया जाता है तो वैलिड होता है, बाद में जाकर के कुछ घटना ऐसा घट जाता है जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट को पॉसिबल करना, पूरा करना पॉसिबल नहीं रहा। दिस इज कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बच्चे जब बनाया जाता है तो वैलिड होता है, यानी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस भी होता है। जैसे अगर मैं बात करूं बच्चे, यहां पर मिस्टर एक्स है और यहां पर कौन है बच्चे, मिस रिया।
बच्चे जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इन दोनों के बीच में, तो ऑफर भी था, एक्सेप्टेंस भी था, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था। बट शादी वाले डेट से पहले यानी बीच में ही मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है। मिस्टर एक्स अगर चला गया तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पॉसिबल रहा? क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकते हैं हम? नहीं। तो आंसर इज नहीं। इस कंडीशन में आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या बन चुका है बच्चे? बिकम्स वॉइड बन चुका है। यानी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी की डेथ हो चुकी है। इस कंडीशन में जब बनाया गया था तब तो वैलिड था, बाद में जाकर के कुछ घटना ऐसा घट गया जिसकी ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था, उस पार्टीज के डेथ होने की वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पॉसिबल नहीं रहा। दिस इज कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एक और एग्जांपल देते हैं। आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 100 टन ऑफ शुगर सप्लाई करूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सडनली क्या करा? बैन लगा दिया। क्या आप इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर पाएंगे? क्या कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर पाओगे? नहीं। आंसर इज नो। दिस इज कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बनाया जाता है तो वैलिड होता है, बाद में जाकर के कुछ ऐसा घटना घट जाता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पॉसिबल नहीं रहा। दिस इज कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, इट बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। समझ में आ गया बच्ची? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन समझ में आ गया। तो मैरिज इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जब बनाया जाता है तो वैलिड होता है, बाद में पूरा करने से पहले अगर किसी पार्टीज की डेथ होती है तो इसको परफॉर्म करना पूरा पॉसिबल नहीं रहा। इस कंडीशन में आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है। उसके बाद अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें बच्चे, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। बच्चे ध्यान रखिएगा, आपका कार है, ये कार आपका है, मैंने कहा इसको 50 की यानी 50,000 रुपए में मुझे ये कार दे दो वरना तुम्हें गोली मार दूंगा। ये प्रॉपर्टीज आपका है, इस प्रॉपर्टीज पे साइन करो वरना आपके बच्चे को किडनैप करा दूंगा। इस तरह की मैं धमकी दे रहा हूं, मैं आपको प्रेशर दे रहा हूं, मैं आपको दबाव, मैं प्रेशर क्रिएट कर रहा हूं कि ताकि मेरे साथ आप मेरी बातों में इंफ्लुएंस होकर के आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। दिस इज कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बच्चे जब कंसेंट पार्टीज का जो कंसेंट जो होता है कंसर्न पार्टीज का अगर फ्री नहीं होता है, उस कंडीशन में आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है। यहां पर धमकी दिया जा रहा है, मैंने कहा ये अपना मोबाइल फोन मुझे 10 रुपए में दे दो वरना मैं आपको गोली मार दूंगा। यानी मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? मैं आपको मजबूर कर रहा हूं कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। हम उसको क्या बोलेंगे बच्ची? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। आने वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, प्री कंसेंट के चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे कि एक होता है कोर्शन, एक होता है अंडर इन्फ्लुएंस, एक होता है फ्रॉड और एक होता है मिस रिप्रेजेंटेशन। बच्चे इनके थ्रू कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर ऑब्टेन्ड होती है तो वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी बन जाता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर सर एक बात बताइए, जब कॉन्ट्रैक्ट यहां पर वॉइड हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट यहां पर वॉइडेबल हो चुका है, तो आखिर कारण क्या है जो इस वजह से मतलब वॉइडेबल हुआ है या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ? इसके कुछ तो कारण होगा, कुछ तो रीजन होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ। बिल्कुल रीजन आप जानेंगे। इट बिकम्स वॉइड व्हेन चेंज इन लॉ, जब कोई लॉ में चेंजेस आती है, कुछ चीजें, कुछ सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड चले जाता है, उस कंडीशन में आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पूरा पॉसिबल नहीं रहता है बच्चे। इस कंडीशन में आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है। बट अगर वॉइडेबल की अगर बात करें बच्चे, तो यहां पर आप एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल तब बनता है जब कंसेंट पार्टी जो होता है बच्चे फ्री नहीं होता है। जैसे मैंने कहा आपको कि आप अपना कार मुझे 50,000 में दे दो वरना आपको गोली मार दूंगा। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपको धमकी दे रहा हूं, मैं आपको दबाव यहां पर दे रहा हूं कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। आई होप आपको इसके बीच की डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जब बनाया जाता है तो वैलिड होता है, जब बाद में जाकर कुछ घटना ऐसा घट जाता है बच्चे जिसकी वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट को पॉसिबल पूरा करना पॉसिबल नहीं रहा। दिस इज कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जब यहां पर कंसर्न पार्टी जो है उसका कंसेंट फ्री नहीं, यानी धमकी दिया जा रहा है, दबाव में दिया जा रहा है, मैं आपको टर्चर कर रहा हूं, मैं प्रेशराइज। तो यहां पर क्वेश्चन एक फिजिकल प्रेशर है जो फिजिकल तरीके से मैं आपको टर्चर कर रहा हूं। तो दीज आर द बेसिक्स डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी बच्ची। वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड इलीगल एग्रीमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बच्ची? अभी तक हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम लोगों ने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके बारे में डिफरेंस को समझा। अब हम लोग आज के क्लास के लास्ट कॉन्सेप्ट है बच्चे जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे
डिफरेंस वाला क्वेश्चन, वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या है बच्चे? वॉइड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट वॉइड तो होता है बट ये इलीगल नहीं होता है, बट इलीगल एग्रीमेंट्स ऑलवेज वॉइड माना जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने कहा सोशल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट ये वॉइड है लेकिन इलीगल नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आइए सबसे पहले स्कोप की बात करें बच्ची, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे अ वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरली इलीगल। वॉइड एग्रीमेंट को कभी आप इलीगल घोषित नहीं कर सकते हो, बट इलीगल एग्रीमेंट को ऑलवेज वॉइड कहा जा सकता है, ध्यान रखना है। तो यानी इलीगल एग्रीमेंट्स इज ऑलवेज वॉइड। तो बच्चे इलीगल एग्रीमेंट्स का मतलब होता है एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे लॉ ने प्रोहिबिटेड करा है, मना करा है, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो। जैसे ओफीम बेचना, गांजा बेचना, चरेस बेचना, रिश्वत लेकर के किसी को गवर्नमेंट जॉब दिलवाना, किसी को रिटायरमेंट करवा देना, किसी को पोजीशन से हटवाना, ये सारे के सारे इलीगल एक्टिविटीज है। गैम्बलिंग करना, ये सारे के सारे एक्टिविटीज क्या है बच्चे? इलीगल है। उसके बाद नेचर की बात करें तो वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ। बच्चे वॉइड एग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होता है, इट इज नॉट पनिशेबल बाय लॉ, बट इलीगल एग्रीमेंट्स इज ऑलवेज फॉरबिडन अंडर द लॉ, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, ये प्रोहिबिटेड है। उसके बाद बात करते हैं बच्चे पनिशमेंट की बात करते हैं बच्चे, तो वॉइड एग्रीमेंट में जो कंसर्न पार्टीज होती हैं उन्हें सजा नहीं मिलता है, उन्हें जेल नहीं ले जाना पड़ता है, उन्हें फाइन नहीं देना पड़ता है। बट अगर बच्चे इलीगल एग्रीमेंट के अंदर जो कंसर्न पार्टीज होती हैं उन्हें पनिशमेंट भी मिलती है, जेल भी मिलती है, फाइन भी हो सकता है, या हो सकता ऑल हो, या बोथ हो सकता है। तो ये दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस था बच्चे। तो आज के क्लास के अंदर मैं अगर आज की क्लास को अगर वाइंड अप करूं मैं, तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को आज करा। बाकी अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और हम लोग बात करेंगे ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर क्या होता है बच्ची, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। समझ में आई इतनी बातें? ऑलरेडी बाकी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ है। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड क्या होता है, इलीगल क्या होता है, सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा है।